कहानी की शुरुआत में स्पीड बोट्स तेजी से बढ़ते हैं जिनमें टेररिस्ट कुछ अमेरिकी होस्टेज ले जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अमेरिका के टॉप मरीन स्नाइपर्स पहले से ही लोकेशन में तैयार हैं। उनका मिशन हर होस्टेज को सुरक्षित निकालना। स्नाइपर्स उन्हें तीनों ओर से घेरते हैं और बेस से कमांडर हर मूव लाइव मॉनिटर करता है। टेररिस्ट किनारे पहुंचते हैं और होस्टेज को जमीन पर लाइन में बैठा देते हैं। तभी उनकी एक और गाड़ी आती है और लीडर कैमरे के सामने अमेरिका के खिलाफ भाषण देने लगता है। कप्तान जिस सभी स्नाइपर्स को फाइनल शॉट के लिए तैयार रहने का आदेश देता है और बेस से शूट करने की अनुमति भी मिल जाती है। जैसे ही सोल्जर्स ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, एक टेररिस्ट मासूम बच्चे को हथियार थमा देता है और होस्टेज को मारने का आदेश देता है। ये देखकर सभी स्नाइपर्स सन्न रह जाते हैं। रैम्पेज बच्चे को देखकर गोली नहीं चला पाता, वहीं बच्चा भी किसी को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी टीम का एक और सदस्य गोली चला देता है, लेकिन दूरी के कारण निशाना चूक जाता है। ज्यादा दूरी की वजह से पहला शॉट चूक जाता है। टेररिस्ट इधर उधर भागने लगते हैं और स्नाइपर्स एक एक करके उन्हें निशाना बनाते हैं। इसी बीच दो हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचते हैं और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं। ज्यादातर टेररिस्ट वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर भी कुछ टेररिस्ट गाड़ी और स्पीड बोट लेकर भागने में कामयाब होते हैं। गाड़ी के पीछे बैठा एक टेररिस्ट लगातार मशीन गन से फायर करता है, जिससे स्नाइपर्स को थोड़ी मुश्किल होती है। हालांकि टेररिस्ट ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। हेलीकॉप्टर और स्नाइपर्स अंततः उन्हें पूरी तरह खत्म कर देते हैं। मिशन के बाद कप्तान रैम्पेज को रोकते हुए चेतावनी देते हैं कि आज की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना उसे स्नाइपिंग टीम से निकाल दिया जाएगा। रैम्पेज समझते हुए गलतियां सुधारने का वादा करता है। इसके बाद सीन तुर्की के इसूल शहर में शिफ्ट होता है। मिशन न होने की वजह से सभी स्नाइपर्स एक कैफे में बैठे मस्ती कर रहे होते हैं, जबकि रैम्पेज चुपचाप उदास बैठा रहता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह उसे फॉलो करने लगता है। लड़की एक सुनसान लेकिन शानदार लोकेशन पर रुकती है, जहां रैम्पेज उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसी दौरान एक दुश्मन स्नाइपर रैम्पेज को मारने के लिए निशाना साध लेता है, लेकिन उससे पहले ही मेजर बैडवेल पीछे से उसे ढेर कर देता है। इसके बाद बैडवेल रैम्पेज को फोन कर एक जगह मिलने बुलाता है। मुलाकात में बैडवेल उसे चेतावनी देता है कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो रैम्पेज अब तक मारा जा चुका होता। वह बताता है कि सीरिया के कुछ आतंकी गुटों ने रैम्पेज की हत्या पर भारी इनाम रखा है, इसलिए अब उसे पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसके बाद पूरी टीम एक जहाज पर नजर आती है, जहां कमांडर ब्रीफिंग के दौरान अगले मिशन की जानकारी देता है और बताता है कि टीम को अब जॉर्जिया रवाना होना है। इस मिशन का मकसद कुछ अहम टारगेट्स को खत्म करना होता है। कमांडर ब्रीफिंग दे ही रहा होता है कि तभी वही लड़की वहां आ जाती है जिससे रैम्पेज ने कुछ देर पहले फ्लर्ट किया था। दरअसल वही इस मिशन की चीफ कोऑर्डिनेटर लीसा होती है। उसे देखकर रैम्पेज चौंक जाता है। लीसा टीम को मिशन की पूरी जानकारी देती है और बताती है कि जॉर्जिया में एक बेहद अहम गैस पाइपलाइन तैयार की जा रही है, जिससे पूर्वी यूरोप तक गैस सप्लाई होगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिससे सप्लाई प्रभावित हो रही है। इन हमलों का मास्टरमाइंड अब्बू अब्दुल्ला है, जिसे ब्रिटिश एसएस ने ट्रेन किया है और जो घोस्ट स्नाइपर के नाम से जाना जाता है। लीसा आगे बताती है कि अगले दिन एक बड़ा बिजनेसमैन उसी पाइपलाइन का दौरा करेगा और टीम का काम होगा उसे सुरक्षित वहां तक पहुंचाना। मिशन को बेहद स्मार्ट तरीके से अंजाम देना होगा, क्योंकि दुश्मन कोई साधारण स्नाइपर नहीं है। इसके बाद चीफ कमांडर सभी को मिशन के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। इसके बाद टीम जॉर्जिया पहुंचती है, जहां लीसा उन्हें बताती है कि इस मिशन में 3 ड्रोन और स्पेशल फोर्स का बैकअप मिलेगा, इसलिए किसी भी कीमत पर मिशन फेल नहीं होना चाहिए। टीम का कमांडर जूस बेस से ही उन्हें गाइड करता है। टीम उसी लोकेशन पर पोजीशन ले चुकी होती है जहां से बिजनेसमैन की गाड़ी गुजरने वाली होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दुश्मन कुछ दूरी पर कस्टम स्नाइपर राइफल के साथ घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही गाड़ी गुजरती है, दुश्मन स्नाइपर ड्राइवर को निशाना बनाकर मार देता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। सोल्जर्स तुरंत दुश्मन की लोकेशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुराग नहीं मिलता। तभी दुश्मन एक सोल्जर को निशाना बनाकर मार देता है, जिससे बाकी टीम घबरा जाती है। नीचे मौजूद बिजनेसमैन के गार्ड्स भी एक एक करके निशाना बनते हैं। तभी बेस से 3 ड्रोन लॉन्च होते हैं। ड्रोन की मदद से दुश्मन स्नाइपर्स की लोकेशन पकड़ ली जाती है और उस जगह मिसाइल दाग कर दुश्मनों को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद सोल्जर्स बिजनेसमैन को सुरक्षित निकाल लेते हैं। रैम्पेज को यह मिशन ट्रैप जैसा लगने लगता है। जो 2 सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनकी लोकेशन ट्रैक करना नामुमकिन था। उसे शक होता है कि जॉर्जियन सोल्जर्स में कोई गद्दार है जिसने दुश्मनों को लोकेशन दी। बेस पहुंचते ही रैम्पेज गुस्से में जॉर्जियन सोल्जर के चीफ कर्नल पर चढ़ जाता है और कहता है कि किसी ने हमारी लोकेशन दुश्मनों को दी, जिसके कारण 2 शार्प शूटर मारे गए। कमांडर उसकी हरकत के लिए उसे दुर्गम बर्फीले पहाड़ों में
रशियन सोल्जर्स के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है। साजिद नाम का स्पॉटर उसे इलाके के कमांडर के पास ले जाता है। घर में घुसते ही टीम के 2 मेंबर रैम्पेज पर हमला करते हैं, लेकिन वह उनके वार से बचते हुए जबरदस्त तरीके से लड़ता है। कमांडर आकर लड़ाई रोक देता है क्योंकि वह समझ चुका होता है कि यह कोई साधारण सोल्जर नहीं है। अगले दिन रैम्पेज कमांडर से पूछता है कि क्या जॉर्जियन सोल्जर्स में कोई गद्दार हो सकता है, क्योंकि दुश्मन पहले से ही हमारी लोकेशन जानते थे। कमांडर कहता है कि अगर ऐसा है भी तो यह किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। किसी पर आरोप लगाने से पहले ठोस सबूत ढूंढना होगा। सोल्जर्स बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। नीचे पहाड़ों में हलचल देख कमांडर शूट करने वाला होता है, लेकिन रैम्पेज रोकता है और कहता, ये तो मामूली चोर हैं, मुझे हैंडल करने दो। कमांडर उसे जाने की अनुमति दे देता है और साथ में एक सोल्जर भेज देता है, क्योंकि वह जानता था कि यह कोई साधारण चोर नहीं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक मासूम औरत मदद मांगते हुए दिखती है, लेकिन वह जितनी मासूम लगती है उतनी ही शार्प माइंडेड भी है। तभी कुछ और लोग नीचे से निकलते हैं। औरत अचानक रैम्पेज पर गन उठाती है, लेकिन कमांडर के स्नाइपर ने उसे समय रहते मार गिराया। इसके बाद सोल्जर्स और टेररिस्ट के बीच भयानक फायरिंग होती है। थोड़ी ही देर में टीम सभी को समाप्त कर देती है और घायल टेररिस्ट को पकड़कर बेस ले जाती है। रात के सीन में कमांडर और रैम्पेज साथ बैठकर चिल कर रहे होते हैं। कमांडर अपना अतीत बताता है। वह कहता है कि पहले वह भी आम सिपाही था, लेकिन 1985 के बाद सब बदल गया। एक मिशन में उसे टारगेट्स खत्म करने का आदेश मिला, लेकिन तभी एक बच्चा बम लेकर कोर्ट में आ गया और सब कुछ पल में बदल गया। उस दिन उसे समझ आया कि बंदूक के पीछे खड़ा होना और निशाना लगाना आसान नहीं होता, फिर भी इसे अपनी जमीर और मिशन के लिए करना पड़ता है। अगली सुबह कमांडर और रैम्पेज उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने पिछले दिन रूसी टेररिस्ट पकड़ा था। उन्हें पता था कि दुश्मन उसे छुड़ाने आएगा। दोनों युद्ध की तैयारी शुरू करते हैं। कमांडर घर के रास्तों पर TNT फिट करता है और सभी सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेते हैं। पहाड़ों से हलचल दिखती है। रैम्पेज बेस्ट स्नाइपिंग पोजीशन लेता है और एक एक करके दुश्मनों को निशाना बनाता है। कमांडर घर के अंदर से लगातार फायर करता है। झाड़ियों से दुश्मन निकलते हैं, लेकिन सोल्जर्स और स्नाइपर्स उन्हें लगातार ढेर करते हैं। फिर अचानक दुश्मनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि अधिकांश सोल्जर्स मारे जाते हैं। घर में केवल कमांडर बचता है। दुश्मन अंदर घुसते हैं, लेकिन कमांडर बम और स्नाइपर की मदद से उनका सामना करता है। तभी एक दुश्मन रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। कमांडर पहाड़ से नीचे गिरता है। दुश्मन घर उड़ा देते हैं। बचे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। जैसे ही एक दुश्मन कमांडर पर हमला करता है, स्नाइपर सीधे उसे ढेर कर देता है। अंततः स्थिति काबू में आ जाती है। एक टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर उठाने ही वाला होता है, तभी रैम्पेज उसे भी ढेर कर देता है। इसके बाद वह एक एक करके बाकी दुश्मनों को खत्म करता जाता है। आखिर में एक दुश्मन कमांडर की एड लेकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन रैम्पेज की नजरें उससे भी तेज होती हैं और वह उसका भी काम तमाम कर देता है। इसी के साथ मिशन पूरा हो जाता है। ये पल कमांडर के लिए बेहद गर्व का होता है, क्योंकि ऐसा शार्प शूटर बहुत कम पैदा होता है। मिशन के बाद बेस से रैम्पेज को वापस बुलाने का आदेश आता है। कमांडर उससे अलविदा लेता है, लेकिन रैम्पेज का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ होता। वह उस गद्दार तक पहुंचना चाहता है जिसने दुश्मनों को उनकी लोकेशन दी थी। उसे यकीन होता है कि इसका जवाब सिर्फ गैस्कोफ दे सकता है। कमांडर उसे बोटनी गार्डनी स्टेशन पर मदद शेड नाम के आदमी से मिलने को कहता है, जो गैस्कोफ तक पहुंचा सकता था। रात तक रैम्पेज उसके घर पहुंच जाता है। मदद शेड शर्त रखता है कि गैस्कोफ से सारी बात वही करेगा। रैम्पेज चुप रहेगा। रैम्पेज मान जाता है। अगली सुबह वे गैस्कोफ के ठिकाने पर पहुंचते हैं। रैम्पेज का प्लान था गैस्कोफ से सौदा करना। वह एक बॉक्स लाया होता है जिसमें गैस्कोफ के साले की अस्थियां होती हैं, जिसे रैम्पेज ने पिछले मिशन में मार दिया था। इसके बदले वह गद्दार की जानकारी चाहता था, लेकिन तभी सब कुछ पलट जाता है। जैसे ही लोकेशन लीक की बात होती, गैस्कोफ भड़क जाता है और सामने आकर कहता है, किसने लोकेशन दी? ये मेरा टैलेंट है, अब यहाँ से निकल जाओ वरना तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। हीरो हर हाल में गद्दार का पता लगाना चाहता था। वह मदर शेड से दोबारा पूछता है। ये सुनते ही गैस्कोफ भड़क जाता है और रैम्पेज को आखिरी बार वहाँ से निकलने का आदेश देता है। तभी उसकी नजर एक टेररिस्ट पर जाती है जो सैटेलाइट लैपटॉप चला रहा होता है। अब रैम्पेज को पक्का यकीन हो जाता है कि यही गैस्कोफ सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक कर टारगेट्स को खत्म करता है। लेकिन उसी समय मिसाइल लॉन्च हो जाती है और सभी वहां से भागने लगते हैं। रैम्पेज और मदर शेड भी किसी तरह बच निकलते हैं। इसके बाद हम रैम्पेज को जॉर्जियाई बेस में देखते हैं। वह सीनियर को बताता है कि गैस्कोफ एक डिवाइस इस्तेमाल करता है जो सीधे सैटेलाइट से लिंक है और इसी वजह से उसकी टीम की हर पोजीशन टारगेट की जाती है। चीफ को नर्डिनेटर उस पर भरोसा नहीं करती। तभी चीफ कमांडर का कॉल आता है और रैम्पेज को फाइनल वार्निंग देता है कि बिना परमिशन गैस्कोफ से मिलने की कार्रवाई दोबारा नहीं
नहीं होनी चाहिए। रैम्पेज समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ कमांडर उसकी बातों को बेबुनियाद मानकर खारिज कर देती है और उसे नए मिशन पर भेज देती है। वहीं कमांडर रैम्पेज पर नजर रखने के लिए कैप्टन को निर्देश देता है। इसके बाद टीम एक नए मिशन पर जाती है। उन्हें कमांडर से घोस्ट शूटर के होने का टिप मिलता है। लॉन्ग रेंज के स्नाइपर अपना पोजीशन ले चुके होते हैं और सोल्जर्स शॉर्ट रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह टिप एक ट्रैप थी जिसे सोल्जर्स को कुछ ही देर में पता चलेगा। गैस्कोफ सैटेलाइट की मदद से टीम का हर मूव ट्रैक कर रहा होता है। जैसे ही वह एक पोजीशन लेता है, स्नाइपर्स और सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तब तक कुछ सोल्जर्स शहीद हो चुके होते हैं। लोकेशन बिल्कुल चुनी हुई थी, ना कोई कवर ना कोई बचाव, और घोस्ट शूटर अपने नाम के मुताबिक छिपा हुआ था। मरीन स्नाइपर्स शुरुआती समय में उसका लोकेशन नहीं ढूंढ पाते, लेकिन सैटेलाइट से उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं। जैसे ही घोस्ट शूटर गोली चलाता है, बुलेट की दिशा देखकर उन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाती है। अब टीम तैयार होती है जवाबी कार्रवाई के लिए, लेकिन दोस्तों सोल्जर्स के शूट करने से पहले ही वह एक और शॉट मार देता है और इस बार गोली सीधे उस लड़की को लग जाती है। स्नाइपर बिना वक्त गंवाए अपनी घायल टीममेट को उठाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन शॉट लेने ही वाला होता है कि तभी एक और गोली चलती है और वह बाल बाल बच जाता है। कैप्टन गुस्से में कहता है कि यह पागल आखिर किस बिल में छुपकर मार रहा है। कुछ ही देर में बैकअप सोल्जर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन स्नाइपर के लिए शॉर्ट रेंज में फंसना मुमकिन नहीं था। वह हवा की तरह वहां से गायब हो जाता है। जब सोल्जर्स घर को चेक करते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद रैम्पेज साफ कह देता है कि उसने पहले ही बताया था कि दुश्मन उनके हर मूव को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर लीसा भी यकीन नहीं करती। बेस में पहुंचते ही वही चीफ कमांडर आ जाता है जिसके दिए गए टिप की वजह से इतने सोल्जर्स मारे गए थे। सोल्जर्स गुस्से में होते हैं, लेकिन कमांडर ऐसे पूछता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी कैप्टन बताता है कि दिया गया टिप एक ट्रैप था और रैम्पेज सही साबित हुआ। दुश्मन को उनकी हर चाल की जानकारी थी। कमांडर उन्हें शांत करते हुए कहता है कि अब उनकी बारी है। अगले दिन वह ब्रीफिंग में बताता है कि खबर मिली है, गैस्कोफ आज अपने साथियों के साथ कोबुलेटी स्टेशन पर हमला करने वाला है और उसे पकड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कैप्टन बीच में ही बात काटते हुए कहता है कि अगर गैस्कोफ सच में उनकी लोकेशन देख सकता है तो वह जानबूझकर उन्हें कोबुलेटी भेजेगा और खुद ओनेल पंप पर हमला करेगा, जहां कोई सुरक्षा नहीं बचेगी। उधर गैस्कोफ पहले से ही अपने लोगों के साथ ओनेल पंप पर घात लगाए बैठा होता है, लेकिन सोल्जर्स और कमांडर इस सच्चाई से अनजान रहते हैं। कमांडर और लीसा को पूरा भरोसा होता है कि अगला टारगेट कोबुलेटी ही है, इसलिए सभी मरीन सोल्जर्स को तुरंत वहां के लिए रवाना होने का आदेश दे दिया जाता है। ऑर्डर मानते हुए पूरी टीम कोबुलेटी की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में रैम्पेज कैप्टन को समझाता है कि वे ओनेल पंप को खाली छोड़कर जा रहे हैं। वह कहता है कि अगर अंदाजा गलत हुआ तो करीब 900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तबाह हो सकती है और ड्रोन से मिले कोऑर्डिनेट्स भी गलत हो सकते हैं। रैम्पेज की बात सुनते ही कैप्टन को यकीन हो जाता है कि असली अटैक मास्टर पंपिंग स्टेशन पर ही होगा और वह तुरंत गाड़ी वापस मोड़ने का आदेश देता है। दूसरी तरफ ओनेल पंप पर कम सोल्जर्स देखकर गैस्कोफ अपनी तैयारी शुरू कर देता है। शॉर्ट रेंज अटैक के लिए 2 मिलिटेंट गाड़ियां पहुंच जाती हैं और गैस्कोफ स्नाइपिंग पोजीशन ले लेता है। अपने डिवाइस की मदद से वे हर सोल्जर की लोकेशन देख लेते हैं और यह भी जान जाते हैं कि सामने कोई स्नाइपर मौजूद नहीं है, जिससे पंप को उड़ाना उनके लिए आसान हो जाता है। दुश्मन गाड़ियां पंप के पास आती हैं। ब्लास्ट होता है। लीसा तुरंत बैकअप बुलाती है। आतंकवादी लॉन्चर से हमला करते हैं। गैस्कोफ दूर से कवर फायर देता है। मरीन सोल्जर्स और स्नाइपर्स पोजीशन लेकर दुश्मनों को एक एक कर खत्म करते हैं। रैम्पेज 2 लॉन्चर ऑपरेटरों को एक ही बार में ढेर कर देता है। रैम्पेज डिवाइस ऑपरेटर को मारता है। गैस्कोफ झाड़ियों में छुप जाता है। बाकी स्नाइपर्स लगातार दुश्मनों को खत्म करते हैं। हीरो और गैस्कोफ शांत होकर एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हीरो अंदाजे से एक शॉट मारता है और वह गोली सीधे गैस्कोफ को लग जाती है। सभी दुश्मन भागने लगते हैं और इस तरह यह मिशन भी पूरा हो जाता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है जहां कैप्टन रैम्पेज को बताता है तुम बिल्कुल ठीक थे, जिसकी वजह से हम यह लड़ाई जीत जाते हैं, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे फ्लिक्स जॉन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।